दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति के बॉडी पार्ट यानी सबके बॉडी पार्ट जो प्राइवेट पार्ट होता है स्पेशली वो पर्सनल बॉडी पार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्राइवेट पार्ट इतने प्राइवेट होते हैं कि हम उनके बारे में बात भी नहीं करते, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, खुलकर बात ही नहीं करते और किसी हेजिटेशन की वजह से हमें कई जरूरत बातों के बारे में और इसी हेजिटेशन की वजह से हमें कई जरूरी बातों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और ज्यादातर लोग गलत सोर्स और कई सुनी बुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल प्राइवेट पार्ट यानी कि वाल्वा के बारे में, यानी कि आपके वेजाइना के बारे में। इसके लिए काफी ज्यादा हेजिटेशन होती है बिकॉज ये प्राइवेट पार्ट है। तो हम जब अपने अंडरगारमेंट्स के आसपास कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ चेंजेस दिखते हैं तो हम उसके बारे में भी किसी से डिस्कस नहीं करते, बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। इनफैक्ट जब अंडरगारमेंट्स को वॉश करके सुखाने की बारी आती है तो भी हम हमेशा उसको हाइड करके रखते हैं और बहुत हिचकिचाते हैं सपोज कोई फैमिली मेंबर सामने से आ जाए तो कि कैसे सुखाएं और किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें। तो सोचिए जब कपड़ों को लेकर हम इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उस अंग और उससे जुड़ी हाइजीन और उसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। शायद बैल्कनी या घर के अंदर अपनी अंडरवेयर सुखाने के लिए ज्यादातर महिलाएं एक ऐसा स्पॉट चूज करती हैं जहां पर कम से कम लोगों की नजर जाए, फिर वो बिल्कुल ही दिखाई न दे। ऐसा करने के पीछे दो बड़े कारण होते हैं। पहला ये कि शुरुआत से ही ये मानसिकता बनी होती है कि अंडरगारमेंट्स गलती से भी किसी को दिखाई नहीं देने चाहिए, खासकर मर्दों को तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा ये कि ज्यादातर फीमेल अंडरगारमेंट्स पर कुछ दाग लगे रहते हैं, ऐसे जैसे मानो वहाँ का रंग किसी वजह से उड़ गया हो। इससे पहला रीजन समझना बहुत आसान है, लेकिन दूसरी वजह के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। कई लोग इस बारे में बात भी नहीं करते, देखकर अनदेखा कर देते हैं और कई लड़कियां ऐसे वाइट डिस्चार्ज या किसी तरह की बीमारी से जोड़ देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फीमेल अंडरगारमेंट्स पर ऐसे पैचेस होना पूरी तरीके से नॉर्मल है। जो नॉर्मल नहीं वो है अपने अंडरगारमेंट्स को खुफिया तरीके से धूप में ना सुखाना, क्योंकि जो धूप होती है वो गीले कपड़े और नमी में पनपने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने में काफी यूजफुल होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अंडरगारमेंट का रंग क्यों उड़ जाता है। ये जानने के लिए हमें अपने प्राइवेट पार्ट की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। शरीर को सेफ और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बॉडी में कई तरह के ऑटो फंक्शनिंग पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड होने पर वायरस को मारने के लिए बॉडी का गर्म हो जाना या फिर वर्कआउट और मेहनत के बाद बॉडी का कूल डाउन करने के लिए पसीना आने लगता है। कुछ इस तरीके की ऑटो फंक्शनिंग हमारे प्राइवेट पार्ट में होती है। फीमेल बॉडी में यूट्रस यानी गर्भाशय पाया जाता है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के चलते हर महीने ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग खत्म होने के बाद भी यूट्रस में से लगातार कुछ तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड निकलता है, जिसके चलते हमारा जो वेजाइना की जो अंदरूनी स्किन होता है, सतह होती है, वो हमेशा थोड़ी सी गर्म होती है और इसमें हर वक्त एक गीलापन भी होता है। गीला और गर्म एरिया जर्म्स और बैक्टीरिया के लिए सबसे फेवरेट जगह होती है, इसलिए खुद को बैक्टीरिया से बचा कर रखने के लिए हमारा वेजाइना का पीएच कम होता है, यानी कि हमारा जो वहाँ का वेजाइना है वो थोड़ा एसिडिक होती है। इसमें लगातार अनवांटेड बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से खुद को सेफ रखने के लिए नेचुरल एसिड सीक्रिएट होते रहते हैं। जिस तरह से लंबाई को फीट्स में और वजन को किलोग्राम और डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नापा जाता है, उसी तरह से कोई भी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या अल्कलाइन है ये देखने के लिए पीएच का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज का पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उसे उतना ज्यादा एसिडिक माना जाता है। यही पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसे उतना ज्यादा अल्कलाइन माना जाता है। नॉर्मली वेजाइना की पीएच वैल्यू 3.8 से 5 के बीच होती है, लेकिन केवल यही नहीं, हमारी बॉडी में कई दूसरे पार्ट भी एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक यानी कि पेट वाली जो जगह होती है वो स्टमक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 1 से 4 के बीच होती है और छोटी और बड़ी आंत के 4 से 7 के बीच में होती है। बॉडी का पीएच लेवल यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा पानी और अल्कलाइन फूड की खाने की सलाह दी जाती है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बॉडी में एसिड की मात्रा को बढ़ाती है और ये बढ़ा हुआ एसिड बदबू पैदा करता है। पेट में मौजूद एसिड की बदबू मुंह के जरिए बाहर निकलती है, इसलिए मुंह में बदबू आती है। सिमिलरली वेजाइना का पीएच लेवल बिगड़ने की वजह से वहाँ से हल्की बहुत स्मेल आती है। बॉडी के लो पीएच वाले एसिडिक पार्ट से कंस्टेंट टच में रहने की वजह से समय के साथ साथ अंडरवेयर के एक स्पॉट का डिस्कलरेशन यानी कि कलर फीका पड़ने लगता है, जो बाद में एक पैच या दाग की तरह दिखाई देता है। ऐसा होना पूरे तरीके से नॉर्मल है, बल्कि ये तो फीमेल पीएच लेवल की हेल्दी फंक्शनिंग का साइन है। आमतौर पर इस तरह का एसिडिक डिस्चार्ज एक फीमेल बॉडी में पहले पीरियड के बाद में आना शुरू हो जाता है और ये ओल्ड एज मेनोपॉज तक चलता है। ये नॉर्मल है इसलिए क्योंकि नेचर यानी कि कुदरत ने फीमेल बॉडी को इस तरह से बनाया है। बॉडी जो कि जटिल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ बहुत पावरफुल है, जो खुद अपने अंदर एक दूसरे जिंदगी की देखभाल भी कर सकती है। इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इन चीजों से रिलेट एजुकेशन की कमी हमें
हमेशा रही है हमारे आसपास की छोटी बच्चियों में। उस एज में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। उस एज में उनकी बॉडी में ये सब चेंजेस आ रहे होते थे। ऐसी जानकारी के अभाव की वजह से मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। फीमेल हाइजीन मेंटेन करने के लिए खुद को नेसेसरी बताते हैं, लेकिन ये केमिकल से भरे होते हैं। क्लीन के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स यानी वेजाइना क्लीनिंग के लिए जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, जो आपके वहाँ की नेचुरल पीएच लेवल को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके फायदे का तो पता नहीं, लेकिन इन्फेक्शन और दूसरे नुकसान जरूर हो सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे बिना कभी इस्तेमाल नहीं करें। वेजाइना क्लीन करने के लिए साबुन या कोई दूसरे क्लिनिकल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ नॉर्मल हल्का गर्म पानी, साधारण पानी ही काफी है। इसके अलावा वेजाइना का पीएच बैलेंस कई दूसरे कारणों से भी खराब हो सकता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना। बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से एसिडिक एनवायरनमेंट गड़बड़ा जाता है। इसके बाद या अगले दिन वेजाइनल एरिया के आसपास इरिटेशन भी हो सकती है, जो कि काफी नॉर्मल है। आमतौर पर ये खुद को ठीक कर लेती है। एंटीबायोटिक्स वाली दवाइयाँ वेजाइना पीएच को डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि बॉडी के बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी टेम्परेरी तौर पर खत्म कर देती हैं। इसके साथ ही डाइट का भी बॉडी के पीएच लेवल पर काफी असर पड़ता है। अगर आपकी डाइट में ज्यादातर मसाले हैं या बहुत मीठा खाना पसंद है, तो इससे भी आपका जो पीएच लेवल है वो बिगड़ जाता है। ज्यादा मीठा खाने से आपको यूटीआई यानी आपको बाथरूम से रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीरियड्स के दौरान भी आपका पीएच लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें जो साइकिल होती है, मंथली साइकिल, उसमें ब्लड काफी ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए पीरियड के दौरान अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और फ्रीक्वेंट हाइजीन का काफी ज्यादा ध्यान रखना है। स्टडी के माने तो पीरियड्स में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि पैड्स, टैम्पून्स और बहुत तरह के मेंस्ट्रुअल कप में सबसे ज्यादा सेफ और बेहतर रहता है मेंस्ट्रुअल कप। ये कैसे पता चलता है कि बॉडी में वेजाइना या उसके पीएच में कुछ गड़बड़ी हुई है? सबसे पहला सिम्टम है अनप्लेजेंट ऑडर, मतलब यानी एक अजीब सी स्मेल आना। बैक्टीरियल वेजाइनल जैसी प्रॉब्लम का लक्षण होता है। इसके अलावा वेजाइना से ग्रे या फिर थिक यानी गाढ़ा व्हाइट डिस्चार्ज होना, जो कि ईस्ट इन्फेक्शन का सिम्टम होता है। साथ ही खुजली, इरिटेशन या किसी भी तरह का अनयूजुअल सिचुएशन ऐसी जिसमें कि आप काफी ज्यादा खराब फील करें, हमेशा आपको वहाँ पे ईचिंग रहती है, तो ऐसे में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर आपको यूरिन पास करते टाइम जलन होती है, हमेशा ईचिंग रहती है, तो सबसे पहले आपने वहाँ के जो भी वेजाइनल हेयर्स हैं उनको ट्रिम करके रखना है। ठीक है, ट्रिम करने के साथ साथ जब भी आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तो आपको नॉर्मल पानी से अपने आप को अच्छे से वॉश करना है, और एटलीस्ट आपने दिन में 2 या 3 पैंटीज चेंज करनी है अगर आपको ईचिंग या स्मेल की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ आपने वहाँ पे सोप और कोई भी अदर केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं करना। परफ्यूम्स या कोई भी इस तरह की व्हाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, जो आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करके रखें। जब पीरियड्स का टाइम है तो एटलीस्ट पूरे दिन में 24 आवर्स में, चाहे आपका फ्लो ज्यादा है या कम है, एटलीस्ट 3 जो है पैड चेंज करें, और सोने से पहले फ्रेश पैंटी और फ्रेश पैड जरूर लगाएं। ठीक है, ताकि आपको आसपास कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और जब आपको उस टाइम पे कोई भी इरिटेशन होती है तो आप नारियल का तेल उस आसपास एरिया में लगाएं, ताकि जो भी ईचिंग इरिटेशन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन मार्केट में मिलने वाली कोई भी क्रीम उस एरिया में बिल्कुल भी ना लगाएं, डॉक्टर से कंसर्न करे बिना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज अपनी ईशा की वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।